आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुत्तू। मेरे साथ में आप देख सकते हैं सईद तनवीर जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, आज मीडिया के सामने आए हैं और साथ साथ में एडवोकेट उमर राठौर जी। कई सारे मुद्दों पे इनसे बातचीत होगी और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये लेके आए हैं डोडा भरत रोड को लेके, और डोडा भरत रोड की जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे किन किन मुद्दों पे बात होगी, और जो बड़ा मुद्दा इनके मुताबिक है वो ये है कि डोडा भरत रोड जो है उसकी कंडीशन जो है खस्ता है और ब्लैक टॉपिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और कई सारी बार ये मीडिया के सामने इस मुद्दे को लेके, मगर अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढ गया। क्या बताना चाहोगे? आज एक बड़ा मुद्दा आप लेके आए हैं डोडा भरत रोड को लेके, तो इस पर क्या बताना चाहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की। देखें, डोडा भरत रोड कई सालों से एक इशू चलता आ रहा है और हिस्टोरिक बनता जा रहा है, लेकिन हमें पिछले साल से ये उम्मीद थी कि अब इस रोड पे ब्लैक टॉप पड़ेगा, मैग्नेमाइज होगा, तो हमारी जो सोचिए जो टूरिस्ट स्पॉट्स जो हमारे हैं या जो लोकल पब्लिक चलती है, हमारे स्टूडेंट्स चलते हैं, उनके लिए कोई राहत का कोई भी हमें वो नज़र आएगा कोई सिस्टम। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक ब्लैक टॉप का काम शुरू नहीं हुआ है। आज भी हमारे बच्चे जो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या कहीं और अपने काम के लिए आते हैं, या कोई पब्लिक या सिटीज़न कोई आता है, और टीचर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ जो आते हैं वो सड़क पे चलते ही उनको डोडा पहुंचते या डोडा से कहीं और जाते हैं, और वो वापस आते हैं अपने गांव तो डस्ट बहुत ज़्यादा उठता है, तो वो उनके कपड़े ख़राब होते हैं। मोस्टली बच्चे जो है सफ़र करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म ख़राब होती है, तो और एयर पोल्यूशन बहुत आता है, उससे जो डस्ट पैदा होती है वहाँ से, तो लोगों के बागात ख़राब होते हैं, लोगों के घर ख़राब होते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर उसको थोड़ा एक्सेलरेट किया जाता काम को, तो उस पर ब्लैक टॉप जल्दी होता। और दूसरी बड़ी बात जो है, काम होते हुए अभी तक कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको कट नहीं किया गया, उनको अभी तक विड्थ नहीं दी गई, तो वो बहुत बड़ा इशू है। उस भरत रोड में शायद किलोमीटर 20 के अंदर एक पार्ट आता है रोड का, जिसको बलहाल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर थोड़ा रॉकी एरिया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ब्लास्टिंग की ज़रूरत है। और हम अभी तक डिपार्टमेंट से भी हमारी बात हुई बड़े टाइम, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमें ब्लास्टिंग के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो सर्दियों में वो नहीं मिली, और उसके बाद थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट का इशू रहा। लेकिन अब ये जो सीज़न है, जो क्लाइमेट का जो चेंज आने वाला है, बहुत जल्दी फिर ब्लैक टॉप आपका स्टार्ट नहीं होगा। बड़ा अहम है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? अभी तक इसका कोई हमें प्रॉपर इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अभी तक 30 साल हो गए भरत रोड को बनते हुए। तो अब शायद उम्मीद थी कि इस टाइम में बनेगी, लेकिन थोड़ा सा डिले किया जा रहा है और जो है प्रॉपरली काम को नहीं लिया जाता है। अभी इस काम को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी चिनाब वैली में टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे ऐसे हैं, लोग नई जगहों को देखना चाहते हैं, जिसमें आपका नागनी, यंगवन, दलदमन वगैरह आता है। तो बहुत सारे लोग बाहर से भी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर विज़िट करने जाएँ, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वो भरत रोड जो है उस पर गर्दा है, उस पर कपड़े ख़राब होते हैं। तो टूरिस्ट अपने लिए वो नहीं चाहेगा कि वो घूमने के बजाय उसको मुसीबत आए, उसकी आंखों में गर्दा चला जाए। एक तरफ से सरकार दावा कर रही है कि बढ़ावा दिया जाएगा टूरिज्म को, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी दावा कर रहा है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, लोग परेशान हैं। टूरिस्ट अगर आएगा, यहाँ के जो आवाम है वो राहत की सांस भी ले सकती है, क्योंकि नज़दीक ये टूरिस्ट स्पॉट है नागनी का, जिस तरह से आपने जिक्र किया। क्या लगता है, क्या कदम उठाने चाहिए कंसर्न महकमा जो टूरिज्म है, और खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको क्या करना चाहिए? देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए था कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पे कुछ प्रोग्राम्स किए। आपका लाल दमन है या बुजरवा के कुछ एरियाज़ है, जय वगैरह, वहाँ पे गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन खुद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पे गया, उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया है कुछ चीज़ों, कुछ जगहों को। लेकिन भरत इलाके में जो है नागनी है, यंगवन है, दलदमन है, ये बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं और बाहर से लोग आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई इनके लिए मतलब वो उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया कि उनके वहाँ पे कोई प्रोग्राम किया जाए या उनको हाईलाइट किया जाए या रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये अफसोस की बात है, इस चीज़ को फ़िलहाल डिले किया जाता है। आखिर में क्या बताना चाहोगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या कदम उठाने चाहिए, जहाँ से हम देख रहे हैं कि एक तरफ से बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमारे पिकनिक स्पॉट जो हैं सही तरीके से वहाँ पे लोग जाएंगे तो क्या लगता है बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, हमारी यूथ जो वहाँ पे एडजस्ट हो सकती है? हमारे ख्याल से अगर टूरिस्ट स्पॉट को रिकॉग्नाइज किया जाता है या उनको टूरिज़्म मैप में लाया जाता है या वहाँ के लिए रोड बनाई जाती है, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो टूरिस्ट स्पॉट तक पहुँचने के लिए रास्ता होना चाहिए। वो भी आजकल के ज़माने में पक्का रास्ता होना चाहिए, ब्लैक टॉप मैग्नेमाइज्ड रोड। तो अगर वो बनती है तो हमारा मेरे ख्याल से 35 to 45% जो यूथ है वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, उतने काम खुल सकते हैं। कोई गाड़ी लेगा, कोई ढाबा खोलेगा, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई कुछ और काम वहाँ पे करेगा, तो हमारा जो बेरोज़गार जवान है कहीं ना कहीं
कहीं एडजस्ट हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती की बात है अभी तक रोड को प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो फिर टूरिज़्म डिपार्टमेंट उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, तो ये अफसोस की बात है। एडवोकेट उमर साहब हमारे साथ हैं, क्या बताना चाहोगे? एक बड़ा मुद्दा लेके आप आए हैं और कई सारी बार चाहे तनवीर साहब हो या आप हो, डोडा भरत रोड को लेके सवाल भी कई सारे उठाए और कई सारे मुद्दों पे बातचीत की गई, मगर आज हम देख रहे हैं कि आज फिर से आप इस मुद्दे को लेके आए, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डोडा भरत रोड का कोई नया मुद्दा नहीं है। हम बहुत सालों से, जैसा आपने भी कहा कि 30 साल से हमारी ये रोड पेंडिंग है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर आप टूरिज़्म के हिसाब से देखें, अगर नागनी का रास्ता वहाँ से जाता है, वहाँ पे आपका जो डलद्रमन का रास्ता जाता है, तो भरत रोड ही एक रोड है जो इन जगह को जो है कनेक्ट करता है। ऐसे हमारे तनवीर साहब ने बहुत सही कहा कि हमने बड़ी जद्दोजहद हम इस रोड के लिए कर रहे हैं कि रोड बन जाए। हमारे बच्चे सफ़र करते हैं डस्ट की वजह से, हमारे लोग सफ़र करते हैं, कोई हॉस्पिटल आना चाहता है, कोई जो है किसी को ऑफिस आना है, और ख़ासकर हमारे जो लोग हॉस्पिटल जो खास करवाते हैं, रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनको उस रोड से परेशानी आती है, डस्ट की वजह से उनको परेशानी है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ को जो है ज़्यादा जो है ख़राब होने के और ज़्यादा चांसेस हैं। और सवाल तब उठते हैं जब कोई पेशेंट गाँव से शहर की तरफ आता है, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, बुज़ुर्ग हो उनको बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल सही आपने कहा, जब भी वहाँ से कोई गांव से यहाँ निकलता है, चाहे आप भरत की बात करें या जो भी ये एडजेसेंट गांव जो भी वहाँ पे हैं, जब भी वहाँ से कोई यहाँ पे निकल के आता है, डोडा जीएमसी में आता है, हमेशा उनकी ये शिकायत रहती है कि हमें जो है रोड ख़राब मिलती है, हमें जो है रोड पे डस्ट मिलता है, रोड जो हमारी बहुत शॉर्ट रोड्स हैं, यहाँ पे जो है ब्लाइंड करो हैं, जिनकी वजह से हमें जो है डर लगता है मोड़ काटने से, क्या पता आगे से कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से हो या कोई ऐसा हो, हादसा होने के बड़े चांसेस हैं। तो हम बड़ी देर से इस बारे में एलजी साहब को गुजारिश कर रहे हैं, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश कर रहे हैं, और ये जो रोड जो है एक कम से कम इसको वाइड किया जाए, इसको टोल आए रोड बनाया जाए, ताकि यहाँ से जो इन लोगों को भी रोड को ही लेके अगर हम बात करें तो एक अलग सी बात है, मगर आप देखिए हमारी जो नेशनल हाईवे 244 है, चाहे असर से यहाँ तक हम बात करें या पुलडोडा से शहर की तरफ जो रास्ता आता है, उसकी भी खस्ता कंडीशन है। देखिए, हमारी खस्ता हालत तो है ही। अभी आपने पुलडोडा का जिक्र किया है कि हमारी ये हालत है कि उस पुलडोडा रोड पे, जब अभी हाल ही में हमने उस पर बात की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। अब आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की ये डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे उसको मिट्टी डाल रहे हैं। हमारे डोडा के लोगों की ये हालत है कि हमें जब डोडा से पुलडोडा रोड जाना होगा, जो खड्डे वहाँ पे जो उनको फिल करना था वो मिट्टी से फिल किया जाएंगे। हमारी ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बेशर्म है, इनको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं कि अगर आप मिट्टी उस पर डालेंगे, हवा तेज़ चलने की वजह से वो मिट्टी जो है सारी उड़ जाएगी और जो खड्डे जो हैं पोथोल वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन इन लोगों को पता है डोडा में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इन लोगों को पता है यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है, हमें इनको बेवकूफ़ बनाना है, हम मिट्टी से भी काम चला लेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि डोडा में 14 करोड़ रुपये की आपने रोड बनाई, आप जाके देखिए उसकी 14 लाख की जो है उसकी लागत नहीं होगी। उस रोड की क्या हालत है, कटिंग आपने बहुत ख़राब, वहाँ पे भी ब्लैक टॉपिंग वहाँ पे आपने बहुत ख़राब की। उसका जो 14 करोड़ में जो रोड बननी चाहिए थी, उसके मुकाबले में आप देखेंगे वो 4 लाख की भी रोड नहीं है। तो ये हमारी रोडों की हालत है। वही खस्ता हालत हमारे भरत रोड की है, वही खस्ता हालत जब आप नागनी जाते हैं वही वहाँ की रोड की है, वही हमारे डलद्रमन की। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपने भरत रोड का जहाँ तक जिक्र किया, क्रैश बैरिकेड्स नहीं है, कहीं पे कोई हादसा हो सकता है और नया कोई हादसा होना नहीं है। मुझे लगता है मैं कम उम्र थी तब मेरी तो कई सारे हादसे हुए हैं, कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस रास्ते से, पर कम से कम थोड़ा सा देखना चाहिए था। आज भी मैं देख रहा हूँ जो स्टार्टिंग रास्ता ये जाता है एंड तक, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्रैश बैरिकेड्स की, जो पैरापिट्स होते हैं उनकी ज़रूरत है, तो इस पर तवज्जो कम दी जा रही है। देखिए, हमारे जो पहाड़ों के रास्ते हैं इनकी जो लाइफ सेविंग है वो क्रैश बैरियर्स ही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा जो एक्सीडेंट अभी अखनूर में हुआ, और वहाँ पे अगर क्रैश बैरियर लगा होता कितने लोगों की जान बच जाती। जहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे जितने भी माउंटेन एरिया हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी एरिया हैं, आप यहाँ पे कास्तेघाट चले जाइए, भागवा चले जाइए, आप भरत चले जाइए, कहीं भी आपको क्रैश बैरियर नज़र नहीं आएगा। और यही वजह है जो हादसे यहाँ पे हो रहे हैं, और उसमें हादसे होने के बाद जो है 2 दिन जो है हल्ला होता है, 2 दिन जो है इसके बारे में बात होती है, उसके बाद सारे भूल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ के RTO साहब जो हैं वो 10-10 कैमरे लेके लोगों के पास जाते हैं, वहाँ पर उनका चालान करते हैं, 2 दिन एक हल्ला होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आखिर में क्या बताना चाहोगे LG एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, हमारी गुजारिश यही है, सबसे पहले जो रोड्स का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको ठीक किया जाए, जो पॉथहोल्स हैं उनको ठीक किया जाए, रोड को वाइड किया जाए अच्छे से। और जो टूरिज़्म का हमारा मसला है, जैसे कि तनवीर साहब ने कहा कि अगर टूरिज़्म से वहाँ जाते हैं, हमारा कितना ज़्यादा रोज़गार का मसला होता है। यहाँ से कितने लोग जो हैं जो लद्दाख काम करने जाते हैं, यहाँ से कितने लोग जो हैं जो लद्दाख जो है मजदूरी करने जाते हैं। अगर वो लोग वहाँ पर लद्दाख ना जाते हुए अगर वो यहाँ पर काम करेंगे, वो अपने फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं, अपने फैमिली के साथ वो रख सकते हैं। और आप देखिए कि लद्दाख में कितने ज़्यादा हादसे उनके साथ होते हैं। आए दिन हमें शिकायत होती है, कोई किसी
जो है काम करने पे उसका नुकसान हुआ, कहीं पे कोई गिन गया, किसी का पैसा खा गया, किसी ठेकेदार ने किसी को चेक दिया और जब वो डोडा यहाँ से वो चेक करता है वहाँ पे जो है पैसा ही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से रोज़गार तो हमारा जनरेट होगा और ख़ासकर जो वहाँ पे आप देखेंगे जो नुकसान लोगों का वहाँ पे होता है वो लोगों का नुकसान नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सईद तनवीर साहब और साथ साथ में एडवोकेट उमर साहब जिनने साफ तौर पर बताया कि डोडा भरत रोड की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है, कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है और आने वाले टाइम में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। ग्राउंड जीरो पे भी मैं जब जाता हूं तो उस रास्ते की सही कंडीशन नहीं है। जब बारिश वगैरह होती है ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल डिफंग है और रास्ते की बहुत खस्ता कंडीशन है। क्रैश बैरिकेड्स लगाने की ज़रूरत थी, मगर मुझे लगता है कि किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगी और सरकार बताएगी। देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाएगी और कंसर्न महकमे को किस तरह की डायरेक्शन देती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा।